दोस्तों, जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के बाद एक चमकता हुआ छोटा सा तारा जैसा बिंदु नजर आता है। कई लोग सोचते हैं कि वो कोई तारा है, लेकिन हकीकत में वो हमारा बुध ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे नजदीकी ग्रह जो सूरज के बिल्कुल पास चक्कर लगाता है। अब जरा सोचिए, बुध ग्रह हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है, औसतन सिर्फ 77 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, यानी मंगल की तुलना में आधा सफर। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मंगल पर जाने के लिए हम बड़े बड़े मिशन भेज चुके हैं, चांद पर इंसान तक उतार चुके हैं, तो बुध पर क्यों नहीं? क्यों बुध तक पहुंचना इतना मुश्किल है? क्यों आज तक इंसान वहां नहीं गया? और क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि बुध ग्रह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है? भाई, असली सच ये है कि पास होना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी पास होना ही सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है, और बुध ग्रह का मामला ऐसा ही है। सबसे पहले तो बुध का आकार देख लो। ये इतना छोटा है कि इसका व्यास सिर्फ 4879 किलोमीटर है, यानी हमारी पृथ्वी का आधा भी नहीं। असल में अगर पृथ्वी की तुलना चने से करो तो बुध एक काली मिर्च का दाना जैसा लगेगा। अब सोचो, इतना छोटा ग्रह और वो भी सूरज के बिल्कुल पास। बुध सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और इतना नजदीक होने का मतलब है सूरज का गुरुत्वाकर्षण बुध पर बहुत ज्यादा असर डालता है। बुध की चारों तरफ का इलाका यानी उसका अंतरिक्ष हमेशा सूरज की आग और खिंचाव में झूलता रहता है। अब यहाँ से समझो असली खेल। मान लो तुम एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से बुध की तरफ भेजना चाहते हो, तो तुम्हें लगेगा कि बस सीधी दिशा में छोड़ दो, जैसे कोई गेंद फेंकी और वो जाकर निशाने पर लग गई। लेकिन अंतरिक्ष इतना आसान नहीं है। वहाँ हर जगह गुरुत्वाकर्षण का खेल है। जैसे ही तुम्हारा यान पृथ्वी की पकड़ छोड़ता है और सूरज की तरफ बढ़ता है, वैसे ही सूरज उसे खींचने लगता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि तुम्हारा यान रॉकेट की तरह उसकी तरफ भागने लगेगा, और अगर तुमने ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो यान सीधे बुध को पार करके सूरज में गिर पड़ेगा। यानी मंगल तक पहुंचना ऐसा है जैसे तुमने लंबी छलांग लगाई, लेकिन बुध तक पहुंचना ऐसा है जैसे तुम्हें ढलान पर भागते हुए किसी छोटे पत्थर को पकड़ना हो। थोड़ा भी टाइमिंग गड़बड़ हुई तो पत्थर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और सीधे गड्ढे में जा गिरेगा। अब जरा सोचो, मान लो कि किसी तरह तुम बुध तक पहुंच भी गए, तो वहां की हालत कैसी होगी? भाई, बुध पर दिन और रात का फर्क इतना भयानक है कि सोचकर ही डर लगने लगे। दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी इतना गर्म कि धातु पिघल जाए, और रात में तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी इतना ठंडा कि गैस भी बर्फ बन जाए। सोचो, एक तरफ आग, दूसरी तरफ बर्फ, जैसे किसी ने दो अलग अलग ग्रहों को जोड़ दिया हो। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बुध के पास वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल तापमान को बैलेंस करता है, दिन में सूरज की रोशनी को थोड़ा रोकता है और रात में गर्मी को संभाल कर रखता है। लेकिन बुध पर कुछ भी नहीं। सूरज की किरण सीधी सतह पर टकराती है और वहां आग लगा देती है। रात को जैसे ही सूरज छिपा, सब कुछ बर्फ बन जाता है। अब सोचो, अगर इंसान वहां जाए तो क्या हाल होगा? दिन में शरीर जलकर राख हो जाएगा, रात में जमकर पत्थर हो जाएगा, और सूरज की किरणें वहां इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी इंसान का शरीर तुरंत नष्ट हो जाएगा। यानी बुध ग्रह हमारे लिए सबसे नजदीकी होने के बावजूद सबसे खतरनाक ग्रह है। अब यहाँ आती है सबसे खतरनाक दिक्कत, ईंधन की। अंतरिक्ष यान के पास सीमित मात्रा में ईंधन होता है। मंगल तक जाने के लिए हमें ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है, लेकिन कम ब्रेक लगाने पड़ते हैं। पर बुध तक पहुंचने के लिए बार बार रफ्तार घटानी पड़ती है, और इतनी बार ब्रेक लगाने के लिए जितना ईंधन चाहिए वो आज की तकनीकी से अंतरिक्ष यान में ले ही नहीं सकते। सीधी भाषा में कहें तो बुध तक सीधे जाने की कोशिश करना वैसा है जैसे तुम्हें दिल्ली से मुंबई पैदल दौड़कर जाना हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक बोतल पानी हो। पहुंचना नामुमकिन नहीं, लेकिन लगभग असंभव है। तो फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं? वे बुध तक सीधे नहीं जाते। अंतरिक्ष यान को पहले पृथ्वी, फिर शुक्र ग्रह और कई बार खुद बुध के पास से घुमाया जाता है। हर बार जब यान किसी ग्रह के पास से गुजरता है तो वो ग्रह उसे खींच लेता है और फिर धक्का देकर उसकी स्पीड और दिशा बदल देता है। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंग शॉट तकनीकी। इस तरीके से यान धीरे धीरे अपनी रफ्तार घटाता है और आखिरकार बुध की कक्षा में प्रवेश करता है। लेकिन इसमें सालों साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए नासा के मैसेंजर मिशन को बुध की कक्षा में पहुंचने में पूरे 6 साल लगे। उसने रास्ते में एक बार पृथ्वी, 2 बार शुक्र और 3 बार खुद बुध के पास से स्लिंग शॉट किया। तब जाकर 2011 में वो बुध की कक्षा में टिक पाया। यानी बुध तक पहुंचना किसी सीधी दौड़ की तरह नहीं है, बल्कि ये तो लंबी दौड़ है जिसमें बार बार स्टॉप लेना पड़ता है।
अब मान लो कि तुम्हारा यान बुध की तरफ जा रहा है, तो सोचो उसे कितना सामना करना पड़ेगा। सूरज की सीधी रोशनी, बुध सूरज के इतना करीब है कि वहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। यानी स्पेसक्राफ्ट अगर ठीक से शील्ड ना किया जाए तो उसके उपकरण पिघल सकते हैं। मैसेंजर मिशन को बचाने के लिए नासा ने उसमें खास सूरज से बचाने वाली ढाल यानी सन शील्ड लगाई थी। वो ढाल यान का तापमान कंट्रोल करती थी और उपकरणों को जलने से बचाती थी। सोचो इतना छोटा सा यान और सामने सूरज की भट्टी, जरा सी चूक और पूरा यान राख हो जाता। तो अब तक हमने क्या देखा? सीधा जाना नामुमकिन है क्योंकि सूरज खींच लेगा। ईंधन इतना ले नहीं सकते कि बार बार ब्रेक लगा सके। सालों साल स्लिंग शॉट करते ही वहां पहुंचना पड़ता है। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए यान को खास तकनीकी चाहिए। यानी बुध तक पहुंचना एक साधारण यात्रा नहीं है। ये वैसा है जैसे तुम किसी नदी के तेज बहाव में नाव चलाकर बीच में पड़े छोटे से पत्थर पर उतरने की कोशिश करो। न ज्यादा तेज चल सकते हो, न ज्यादा धीरे, वरना बह जाओगे। अब तक बुध तक सिर्फ 2 मिशन पहुंचे हैं। मैरिनर 10, इसने पहली बार बुध को पास से देखा, लेकिन ये सिर्फ फ्लाई बाय मिशन था, बुध की कक्षा में नहीं ठहरा। नंबर 2 मैसेंजर, इसने पहली बार बुध की कक्षा में प्रवेश किया और 4 साल तक अध्ययन किया। और अभी यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन बेपी कोलंबो बुध की ओर जा रहा है। ये 2018 में छोड़ा गया और 2026 में बुध की कक्षा में पहुंचेगा। यानी पूरे 7 साल की लंबी यात्रा। दोस्तों अब तक हमने ये समझा कि बुध तक पहुंचना ही कितना बड़ा झंझट है, लेकिन मान लो किसी तरह वैज्ञानिकों ने मेहनत करके वहां यान पहुंचा भी दिया। अब असली सवाल ये है, क्या उस पर उतरना या टिकना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुध पर इंसान या मशीन को ऐसे ऐसे खतरे मिलते हैं जो शायद पूरे सौर मंडल में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक दिक्कत है बुध का तापमान। दिन के समय जब सूरज सीधा उस पर चमकता है तो तापमान पहुंच जाता है 430 डिग्री सेल्सियस तक। ये इतना गर्म है कि स्टील तक पिघल सकता है। और रात के समय जब सूरज नहीं चमकता तो तापमान गिरकर हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। यानी बुध पर एक तरफ नरक जैसी गर्मी है और दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा अंधेरा। आप सोचो अगर इंसान बिना स्पेस सूट के वहां उतरे तो क्या होगा? दिन में जलकर राख हो जाएगा, रात में जमकर पत्थर बन जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या है वातावरण का ना होना। धरती पर हमारे चारों तरफ हवा है जो हमें सांस लेने देती है और हमें उल्काओं से बचाती है, लेकिन बुध पर ना के बराबर वातावरण है। मतलब वहां सांस लेने के लिए हवा ही नहीं, और सबसे बड़ा खतरा कोई ढाल नहीं जो उल्काओं यानी मीटियोर्स या सूरज की खतरनाक किरणों से बचाए। सोचो अगर कोई इंसान वहां उतरेगा तो उसे हर सेकंड स्पेस सूट और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी, वरना मौत पक्की। बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए वहां सूरज की रेडिएशन धरती से कई गुना ज्यादा है। धरती पर हमें ओजोन लेयर और वातावरण बचाता है, लेकिन बुध पर कुछ भी नहीं है। यानी अगर इंसान वहां उतरे तो सूरज की अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक किरणें उसके शरीर को चीर देंगी। ये किरणें डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैज्ञानिकों को किसी भी मिशन के लिए खास रेडिएशन प्रूफ ढाल लगानी पड़ती है, वरना वहां टिकना नामुमकिन है। अब बात करें लैंडिंग की। धरती या मंगल पर लैंडिंग आसान इसलिए होती है क्योंकि वहां वातावरण है। वैज्ञानिक पैराशूट खोलकर यान की स्पीड घटा सकते हैं, लेकिन बुध पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पैराशूट काम ही नहीं करेगा। यानी यान को पूरी तरह से रॉकेट इंजनों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ेगा, और इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा ईंधन। यानी उतरना ही सबसे महंगा और मुश्किल कदम है। अगर जरा सी गड़बड़ हो जाए तो यान सीधे धड़ाम होकर क्रैश हो जाएगा। बुध की सतह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहां जगह जगह गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ और चट्टानें हैं। ये सब करोड़ों सालों से उल्काओं और एस्टेरॉइड्स की बमबारी से बने हैं। यानी वैज्ञानिकों को पहले से बिल्कुल सही जगह चुननी होगी जहां यान उतर सके। जरा सी गलती हुई तो यान किसी गड्ढे में गिर जाएगा या चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। अब सुनो सबसे अजीब बात, बुध पर एक दिन बहुत लंबा होता है। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का समय होता है पूरे 176 पृथ्वी दिन। मतलब अगर बुध पर सूरज निकला तो वो महीनों तक जलेगा और सतह को उबाल देगा, और अगर सूरज ढल गया तो महीनों तक अंधेरा और ठंड का कहर रहेगा। इंसान के लिए यह चक्र झेलना लगभग नामुमकिन है। वहां टिकने के लिए ऐसी मशीन चाहिए जो महीनों तक गर्मी और ठंड दोनों झेल सके। धरती या मंगल पर वैज्ञानिक सोलर पैनल लगाकर बिजली बना लेते हैं, लेकिन बुध पर यह भी मुश्किल है। दिन में जब सूरज की रोशनी सीधे गिरेगी तो सोलर पैनल पिघल सकते हैं, और रात में महीनों तक अंधेरा रहेगा तो पैनल बेकार हो जाएंगे। इसलिए वहां ऊर्जा का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूक्लियर बैटरी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।
अब आप खुद सोचो, जहाँ सांस लेने की हवा नहीं, जहाँ तापमान नरक और बर्फ दोनों बन जाता है, जहाँ सूरज की घातक किरणें हर वक्त शरीर को जलाने के लिए तैयार हैं, जहाँ महीनों तक दिन और महीनों तक रात होती है, क्या इंसान वहाँ उतर सकता है? कम से कम आज की तकनीकी से तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो सिर्फ मशीनें ही बुध पर भेजी जा सकती हैं, वो भी खास शील्ड और कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो भाई, बुध पर उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान रेगिस्तान और एंटार्कटिका दोनों जगह एक साथ जीने की कोशिश करे। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि बुध तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां उतरना उससे भी कठिन। लेकिन मान लो भविष्य में इंसान इतना ताकतवर हो गया कि उसने बुध पर कॉलोनी बनाने का सपना देखा, तो सवाल है, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इंसान वाकई कभी वहां रह सकता है, या ये सिर्फ सपनों और साइंस फिक्शन की कहानियों तक ही सीमित रहेगा? बुध पर सबसे बड़ी दिक्कत है तापमान का उतार चढ़ाव। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। कोई भी साधारण बिल्डिंग इस झटके को झेल नहीं सकती। इसलिए इंसान को वहां घर नहीं बल्कि जमीन के अंदर कॉलोनी बनानी होगी। अगर इंसान गहरी सुरंगों में बनी बेस में रहे तो सतह का तापमान सीधे उस पर असर नहीं करेगा। इन बेस को खास हीट प्रूफ और रेडिएशन प्रूफ मटेरियल से बनाना होगा, यानी वहां रहना वैसा होगा जैसे तुम हमेशा किसी गुफा या बंकर में रह रहे हो। अब सवाल उठता है, वहां बिजली कहां से आएगी? सोलर पैनल एक विकल्प है क्योंकि बुध सूरज के सबसे पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि दिन में रोशनी इतनी तेज होगी कि पैनल ओवरहीट हो सकते हैं और रात में महीनों तक अंधेरा रहेगा। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि बुध पर न्यूक्लियर एनर्जी सबसे अच्छा विकल्प होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर दिन रात लगातार बिजली दे सकते हैं। इन्हें जमीन के अंदर सुरक्षित तरीके से लगाया जा सकता है। यानी बुध पर रहना है तो इंसान को सूरज की नहीं बल्कि अपने ही बनाए कृत्रिम सूरज पर भरोसा करना पड़ेगा। धरती पर हमें ऑक्सीजन और पानी फ्री में मिल जाता है, लेकिन बुध पर ना हवा है ना पानी। इंसान को वहां रहने के लिए ऑक्सीजन मशीन से बनानी होगी। ये मशीनें पानी को तोड़कर इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन बना सकती हैं। अब सवाल है, पानी कहां से आएगा? दिलचस्प बात यह है कि बुध के ध्रुवों यानी पोल्स पर गहरे गड्ढों में बर्फ मिली है। ये बर्फ सूरज की रोशनी कभी न पहुंच पाने की वजह से वहां जमी रहती है। इसी बर्फ से इंसान पानी और ऑक्सीजन दोनों निकाल सकता है। यानी बुध पर टिकना पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इंसान इन गड्ढों से बर्फ निकाल पाए या नहीं। बुध पर सबसे बड़ा दुश्मन है सूरज की रेडिएशन। इंसान को यहाँ टिकने के लिए मोटी मोटी ढालों की जरूरत होगी। पूरी कॉलोनी को ऐसे मटेरियल से ढकना होगा जो सूरज की किरणों को रोक सके। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बुध की मिट्टी रेगोलिथ खुद ही रेडिएशन से बचा सकती है। अगर इंसान कॉलोनी को मिट्टी और पत्थरों से ढक दे तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकता है। मान लो इंसान ने बुध पर कॉलोनी बना ली, तो अब सवाल है, वहां रहकर धरती से संपर्क कैसे होगा? बुध सूरज के इतने पास है कि रेडियो सिग्नल को कई बार सूरज की प्लाज्मा रोक देती है, यानी धरती से संपर्क बार बार टूट सकता है। और सबसे बड़ी समस्या, धरती से बुध तक जाने में कई साल लगते हैं, तो वहां रहने वाले इंसान शायद कभी धरती पर वापस ना आ सके। यानी एक बार गए तो जिंदगी वहीं काटनी होगी। अब सोचो, इंसान क्यों वहां रहना चाहेगा? ना हवा, ना पानी, ना खाना, ना आसान दिन रात। फिर भी वैज्ञानिक बुध पर बसने का सपना क्यों देखते हैं? इसका कारण है, बुध पर ढेरों कीमती धातुएं और खनिज मिल सकते हैं। सूरज के इतने करीब रहकर वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। ये साइंस के लिए सौरमंडल के सबसे कठिन ग्रह पर सर्वाइवल की प्रैक्टिस होगी। शायद वहां कॉलोनी में आम लोग ना रहें, बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और रोबोट रहेंगे। यानी यह पूरी तरह एक साइंस बेस होगा, न कि इंसानी शहर। कॉलोनी कैसी दिखेगी? अगर हम कल्पना करें तो बुध की कॉलोनी कुछ ऐसी होगी। जमीन के अंदर बनी बड़ी सुरंगें, मोटी दीवारें जो रेडिएशन रोकेंगी, अंदर आर्टिफिशियल लाइट और आर्टिफिशियल हवा, पानी बर्फ से निकाला जाएगा, बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर से आएगी। बाहर कोई खुले में नहीं घूमेगा, सभी इंसान स्पेस सूट पहनकर ही सतह पर निकलेंगे। यानी वहां रहना धरती जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो जिंदगी पूरी तरह मशीनों पर निर्भर होगी। तो एक सवाल दिमाग में आता है, भाई फिर वैज्ञानिक बुध पर जाते ही क्यों हैं? क्योंकि अगर इंसान वहां रह भी नहीं सकता तो इतना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद करना? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। बुध छोटा जरूर है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो पूरे सौरमंडल और धरती के बारे में हमारी समझ बदल सकते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा झुलसा हुआ ग्रह है। उसकी सतह पर आज भी करोड़ों साल पहले की चोटों यानी कि गड्ढों के निशान हैं। वहां पर कोई वातावरण नहीं है जो इन्हें मिटा दे। यानी बुध को देखकर वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि सौरमंडल की शुरुआत में ग्रह कैसे बने, कैसे उल्काओं और एस्टेरॉइड्स की बारिश हुई
और धरती किस हाल से गुजरी। बुध को पढ़ना वैसा है जैसे इंसान किसी प्राचीन किताब को पढ़ रहा हो जिसमें ब्रह्मांड की पुरानी कहानी दर्ज है। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है बुध के अंदर। बुध का कोर यानी अंदरूनी धातु वाला गोला ग्रह के आकार के मुकाबले बहुत बड़ा है, यानी लगभग पूरा ग्रह धातु का बना लगता है। ये कोर धरती के कोर से भी ज्यादा घना और रहस्यमय है। यही कारण है कि बुध पर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बुध का अध्ययन करने से हमें ये समझने में मदद मिलेगी धरती का कोर कैसे बना, हमारे ग्रह में जीवन को सुरक्षित रखने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, यानी बुध हमारी खुद की धरती को समझने की चाबी है। सबसे चौंकाने वाली खोज ये है कि बुध के ध्रुवों पर गहरे गड्ढों में बर्फ मिली है। ये जगह हमेशा छाया में रहती हैं। वहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, इसलिए लाखों सालों से बर्फ वहाँ जमी हुई है। अब सोचो, सूरज के सबसे पास वाले ग्रह पर बर्फ, ये तो किसी चमत्कार जैसा है। वैज्ञानिक इसे समझना चाहते हैं कि पानी वहाँ कैसे पहुँचा, शायद उल्काओं के टकराने से या शायद बुध के अंदरूनी हिस्सों से। अगर ये राज खुला तो हमें धरती पर पानी कहाँ से आया, इसका भी जवाब मिल सकता है। बुध इंसानों के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस वाला ग्रह है। वहाँ का तापमान, वहाँ की रेडिएशन, वहाँ का लंबा दिन और लंबी रात, ये सब किसी भी ग्रह पर रहने की सबसे कठिन प्रैक्टिस है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम बुध पर मशीनों और कॉलोनियों को चला पाए तो फिर हम कहीं भी रह सकते हैं, चाहे मंगल हो या चांद या फिर भविष्य में किसी और तारे का ग्रह। यानी बुध हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बुध की सतह और कोर में ढेरों कीमती धातुएं हैं, जैसे आयरन, निकल और शायद सोना चांदी जैसी धातुएं। क्योंकि बुध का कोर बहुत बड़ा है, वहाँ खनिजों का खजाना छिपा हो सकता है। भविष्य में अगर इंसान को धरती से बाहर जाकर संसाधन चाहिए होंगे तो बुध पर खनन यानी माइनिंग करना एक बड़ा विकल्प बन सकता है। तो भाई असली बात ये है, वैज्ञानिक बुध पर इसलिए नहीं जाते कि इंसान वहां बस जाए, उनका मकसद है ज्ञान हासिल करना। क्योंकि बुध हमें ये सिखाता है ग्रह कैसे बनते और बिगड़ते हैं, सूरज की नजदीकी का असर क्या होता है, पानी और जीवन जैसी चीजें कहां से आती हैं, और इंसान ब्रह्मांड की कठिन से कठिन जगहों में कैसे टिक सकता है। यानी बुध हमारी धरती और हमारे भविष्य दोनों को समझने की कुंजी है। तो भाई अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि बुध पर जाना पैसे की बर्बादी नहीं है, ये दरअसल ज्ञान की सबसे कीमती खदान है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।